तो उम्मीद करता हूँ बात अच्छे होंगे दोस्तों। मैं इस वीडियो में आप सबको बताने वाले 12.1 यानी बीटीसी मैथ का 12.1 का पूरा कवर करने वाला क्वेश्चन जितना भी दिया गया है बीटीसी में उसका पूरा कवर करने वाला प्यारे बच्चों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 12.1 का, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 cm और 9 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दो वृत्त बनाते हैं। चलिए छोटे छोटे वृत्त बना रहा हूँ यहाँ पे। ये हो गया, इसको मान लीजिए R1 यानी फर्स्ट वाला मान लीजिएगा R1 और प्लस में कर दीजिएगा इसका R2 यानी दूसरा वृत्त हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा R2 बराबर होगा क्या प्यारे बच्चों, एक तीसरा वृत्त है उसके बराबर में जा रहा है तो इसको बड़ा वाला R मान लीजिएगा। चलिए इसको मान लिए हम लोग। अब देखिए R1 R2 का मान इस बुक में दिया गया है 19 cm है R1 और R2 का मान 9 cm दिया गया है। तो चलिए हम लोग R1 19 cm लिया है तो इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग। R1 का मान यानी मान लेना है आप सभी को, यहाँ पे दिया गया है 19 cm, cm है तो cm है, और R2 का मान दिया गया है प्यारे बच्चों, कितना दिया गया है 9 cm दिया गया है। यहाँ बुक में 9 cm दिया गया है। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं इसको। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे R1 हम लोग मान लिया 19 cm और R2 9 cm यहाँ बुक में दिया गया है, और ये दोनों वृत्त जो होगा R1 प्लस R2 बराबर होगा R3 यानी तीसरा एक वृत्त होगा उसके बराबर होगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप सभी को इसका फार्मूला लिखना है। वृत्त के परिधि का फार्मूला होता है 2πr। सबसे पहले प्यारे बच्चों जितना भी 10th क्लास में फार्मूला दिया गया ना उस सब फार्मूलों को आप रट जाइएगा। उस फार्मूले से याद करने के बाद दोस्तों आप सभी एग्जाम में बैठेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। उसके बाद फार्मूले से फार्मूला बेस पर आधारित क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में आपका फाइनल एग्जाम में 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, सॉरी प्यारे बच्चों 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखते हैं 2πr। इसका फार्मूला होता है परिधि का, वृत्त के परिधि का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों 2πr। तो सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2πr1 यानी फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे देखिए R1 19 cm दिया है तो इसको R1 प्लस 2πr2 बराबर होगा क्या प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग दिया है R यानी बड़े वाले वृत्त के बराबर हो गया। तो चलिए यहाँ पे 2π बड़ा वाला इसको R ले लीजिए, यानी दोनों छोटा छोटा R लिए हैं और उसको एक तीसरा वृत्त है उसको बड़ा वाला R लिए है। तो चलिए 2πr1 प्लस 2πr2 बराबर होगा 2πr यानी बड़े R यानी बड़े वृत्त के बराबर आएगा। तो चलिए हम इसमें से कॉमन लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें से 2π कॉमन आएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन में चला जाएगा, यहाँ पे देखिएगा तो क्या जाएगा R1 प्लस R2 जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे R2, और इधर से ले लीजिएगा दोस्तों 2πr बराबर 2πr यानी इस बड़ा वाला R है तो इसको बड़ा वाला ले लीजिएगा। और चलिए प्यारे बच्चों बड़ा वाला R लेने के बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, चलिए पहले इसका मान हम लोग रख देते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखने के बाद आप सबको क्या करना है 2π R1 कितना दिया गया है प्यारे बच्चों 19 cm बुक में दिया गया है, R1 19 है तो 19 लिख देना है प्लस देखिए R1 किताब में आपके मान दिया गया है तो उस मान को यहाँ पर रखते हैं 19 दिया गया है प्लस R2 कितना है प्यारे बच्चों 9 है तो इसमें कोष्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो देखिए प्यारे बच्चों 2πr यानी बड़े वृत्त के परिधि के बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पे 2π उसके बाद R यहाँ पे लिख दिया प्यारे बच्चों। तो इसमें से कटने वाला है तो देखिए यहाँ 2π से 2π कट जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों अब यहाँ पे R बचा, यहाँ पे 19 प्लस 9 बचा। तो चलिए हम इसको ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं, यानी कोष्ट में प्लस का चिन्ह है तो इसको जोड़ दीजिएगा। तो 19 प्लस 9 बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 28 बराबर इधर से आ जाएगा R, यानी R बराबर कितना आएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे R बराबर हो जाएगा 28। तो यही इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे दिया गया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm और 9 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो देखिए प्यारे बच्चों इसमें दिया था क्या, परिधि दिया गया था और उसमें परिधि दिया गया था प्यारे बच्चों, इसमें त्रिज्या ज्ञात करना है। उसमें परिधि दिया था, इसमें त्रिज्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके आप सबको बताता हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा वृत्त मानेंगे हम लोग इसको, चलिए यहाँ और
ये प्लस हो जाएगा R1 प्लस दूसरा वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर होगा किसके, एक तीसरा वृत्त होगा इसके बड़ा वाला R हो जाएगा। ये बड़ा वाला R हो जाएगा प्यारे बच्चों। R1 दिया गया है यहाँ पे, R1 कितना प्यारे बच्चों 8 cm। तो सबसे पहले यहाँ पे R1 लिखते हैं, R1 बराबर 8 cm और R2 बराबर कितना दिया गया है, R2 बराबर 6 cm दिया गया है प्यारे बच्चों। तो चलिए इसका हम लोग फार्मूला लिखते हैं। इसका फार्मूला होगा त्रिज्या निकालने का प्यारे बच्चों πr²। तो चलिए इसका फार्मूला होगा πr²। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो πr² दिया गया है इसका फार्मूला प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले इसका त्रिज्या निकालने के लिए आप इसका फार्मूला होगा πr²। πr² होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे πr² प्लस यहाँ पे R1 है तो इसका R1 प्लस इसका हो जाएगा πr² बराबर पाई बड़ा वाला R। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, तो इसमें से कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पे पाई। यहाँ पे पाई लिखने के बाद प्यारे बच्चों इसमें कोष्ट में चला जाएगा R1 स्क्वायर प्लस चल जाएगा प्यारे बच्चों R2 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आ जाएगा यहाँ पे πr², पाई बड़ा वाला R का स्क्वायर। तो देखिए प्यारे बच्चों इसमें कटने वाला है तो सबसे पहले इसको हम लोग काट देते हैं। यहाँ पे काट दीजिए, नहीं तो इसका मान रख कर काटना चाहते हैं तो वहीं से भी काट सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका मान पहले रख देते हैं। पाई का पाई उतर जाएगा और इसमें प्यारे बच्चों कोष्ट है तो यहाँ पे R1 कितना है 8 है, तो यहाँ पे कोष्ट में ले लीजिएगा 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कोष्ट में R2 का मान कितना है 6 है तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिख लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे पाई बराबर में है, ये प्यारे बच्चों बराबर में आ जाएगा आप सभी को πr² यानी बड़ा वाला R का स्क्वायर, यानी तीसरा वहाँ पे दिएगा ना तीसरा बीट उसका R वहाँ पे तीसरा बीट दिएगा ना प्यारे उसका हो जाएगा πr²। तो चलिए हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। तो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे पाई से पाई कट गया। उसके बाद 8 का स्क्वायर की 8 हटाई 64 प्लस 6 का स्क्वायर 6 छक 36 बराबर हो जाएगा R² यानी बड़ा वाला R का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा R² बराबर, तो 64 प्लस 36 ऐड कीजिएगा, 34 प्लस 36 ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 100 आएगा, 100 आएगा। और ये I² है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों रूट हो जाएगा, तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो चलिए इसको रूट डाल देते हैं, इसका रूट हो जाएगा। तो R बड़ा वाला R कितना हो जाएगा इसका मान प्यारे बच्चों, रूट जाने के बाद 100 का रूट कीजिएगा तो 10 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 cm प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर दिए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि क्या कर रहा है। यहाँ पर दे रहा है कि आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 cm है। गोल्ड वाले का व्यास प्यारे बच्चों दिया गया है इसमें बुक में, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 cm चौड़ी है, यानी 10.5 है तो 10.5 cm चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोग को प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गोल्ड से शुरुआत करते हैं। गोल्ड का एरिया हम लोग निकालते हैं, गोल्ड का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे गोल्ड का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे। गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर होता है प्यारे बच्चों, यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है प्यारे बच्चों, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यहाँ पे आप सभी को देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिया गया इसका दिया गया व्यास दिया गया प्यारे बच्चों। तो व्यास यहाँ पे हम लोग को 21 cm दिया गया है, तो हम लोग इसका त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो देखिए व्यास दिया हो ना तो उसमें आधा कर दिया, त्रिज्या निकाल दे। यहाँ से पूरा दिया गया है कितना 21 cm, तो इसका आधा कीजिएगा तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 10.5 आएगा, यानी 2 से इसमें भाग देना है। तो 2 से भाग दीजिए तो 10.5 आएगा, यानी रेडियस R त्रिज्या कितना हो जाएगा 10.5 आ जाएगा।
तो देखिए 10.5 आ गया। इसमें दिया गया है प्रत्येक का चौड़ाई कितना है, 10.5 cm है, नहीं तो प्रत्येक अन्य पट्टी का चौड़ाई 10 cm दिया गया है। तो इस सबका 10 cm चौड़ाई हो जाएगा। इसका 10 हो गया, फिर इसका 10 हो गया 10.5, फिर इसका 10.5 हो गया प्यारे बच्चों, फिर इसका 10.5 होगा, फिर इसका चौड़ाई 10.5, यानी प्रत्येक का 10.5 चौड़ाई दिया गया है, इस बुक में दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। गोल्ड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो चलिए हम लोग इसको फॉर्मूला पर डालते हैं। तो देखिए पाई का मान यहाँ पे लिख दीजिएगा 22/7 गुने आर, यानी रेडियस कितना निकाले हैं 10.5। तो चलिए ऐसे 10.5 हो जाएगा मल्टीप्लाई 10.5, इस सबको गुना कीजिएगा तो प्यारे बच्चों हम सबको आंसर प्राप्त होगा। चलिए प्यारे बच्चों इसका हम लोग गुना करके लिखे हैं, तो यहाँ पे दिया गया है 346.5, इसका आंसर आ जाएगा, यानी गोल्ड वाले का कितना आ जाएगा 346.5 आ जाएगा। तो चलिए दूसरे नंबर का हम लोग निकाल कर देखते हैं कि उसका कितना आता है। तो चलिए हम लोग उसमें उसके बाद प्यारे बच्चों आप सबको निकाल के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ग्रीन का त्रिज्या निकाला है और उसके बाद में प्लस में हो जाएगा रेड का त्रिज्या, यानी दोनों का त्रिज्या जुट जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे गोल्ड का त्रिज्या प्लस रेड, रेड का त्रिज्या, इसका त्रिज्या जुट जाएगा। तो उसका कितना निकाले हैं प्यारे बच्चों 10.5 है, और प्लस इसका हो जाएगा रेड वाला का 10.5 बराबर हो जाएगा 21 cm, इसका त्रिज्या हो जाएगा। रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल। तो चलिए रेड का क्षेत्रफल में से गोल्ड का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे तो उसका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर रेड का क्षेत्रफल तो फार्मूला में डालिए सबसे पहले हम लोग। तो चलिए रेड का क्षेत्रफल में यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस लिख दीजिएगा गोल्ड GOLD गोल्ड का। तो चलिए यहाँ पे इसका मान रखते हैं 22/7 गुने इसका त्रिज्या कितना है 21 cm आया यहाँ पे, तो 21 डाल दे रहे हैं आप सभी को, गुने 21 यानी स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर है, तो 21 गुने 21 माइनस गोल्ड का कर दीजिए। तो गोल्ड का हम लोग कितना निकाले हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए गोल्ड का निकाले हम लोग इतना 346.5 निकाले हैं। तो 346.5 इसमें से माइनस कर देना है घटा कर, तो इसका आंसर आ जाएगा 1386 आया प्यारे बच्चों। चलिए यहीं पर लिख दे रहा हूँ 1386 माइनस आप सबको 346 करना है, यानी गोल्ड वाले का घटा लीजिएगा तो निकल जाएगा। तो 346.5, तो चलिए हम इसको माइनस करते हैं लीजिएगा। तो यहाँ 10 में से 5 गया, 5 पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, ये 5 में से 6 नहीं घटेगा, 15 में से 6 घटेगा 9, उसके बाद ये 7 में से 4 घटेगा तो कितना होगा 3, और 3 में से 3 गया 0 और 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1039.5 निकल कर आ जाएगा गोल्ड का। देखिए प्यारे बच्चों बोर्ड पर जगह नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक मैं साइड हो जा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक गोल्ड का निकालें तो 10.5 है, यहाँ से यहाँ रेड का 10.5 और फिर ब्लू का निकाले तो 10.5। तो देखिए यहाँ पे ब्लू का आर निकालते हैं, यानी ब्लू का त्रिज्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जोड़िएगा तो 10.5 और 10.5। तो चलिए 5 5 3 15 का 5 हासिल 1, यानी जोड़िएगा 5 5 10 5 15 का 5 हासिल 1, 0 के 0 15 उतर जाएगा और 1 2 3, यानी हो जाएगा 3, 31.5 हो जाएगा इसका रेडियस यानी त्रिज्या। ब्लू का त्रिज्या प्यारे बच्चों, ब्लू का त्रिज्या हो गया, हम लोग निकाले हैं रेडियस कितना आया है 31.5। उसके बाद प्यारे बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकाला जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो है पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला डालते हैं पाई आर स्क्वायर, ब्लू का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का प्लस रेड का प्लस, उसके बाद प्यारे बच्चों गोल्ड और रेड को माइनस कर दीजिएगा ब्लू में से तो निकल जाएगा आपसे। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग इसका मान पुट करते हैं, यानी पाई का मान यहाँ पे लिख दीजिएगा 22/7 मल्टीप्लाई आर, यानी त्रिज्या कितना निकालना है 31.5
गुने 31.5, उसके बाद माइनस आप सबको कर देना है गोल्ड का। चलिए प्यारे बच्चों, इस सब का गुना कीजिएगा यानी कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 3118.5, 3118.5 आएगा। इसमें से इसको जोड़कर घटा देना है तो आंसर हम सबको प्राप्त हो जाएगा 1300 आएगा। कुल टोटल आएगा 1386। तो चलिए हम लोग इसमें से माइनस करते हैं। 1386 माइनस कीजिएगा तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, तो आएगा प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पे 1386 हम लोग माइनस कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे न कुछ नहीं तो जीरो डाल दीजिए, 5 का 5 उतर जाएगा, 8 में से 6 गया 2, उसके बाद 11 में से 8 गया 3, उसके बाद ये हो गया 10, 10 में से 3 गया, कितना हो गया 7, ये गया 2, 2 में से गया 1, यानी 1732.5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर निकालने वाले हैं, यानी ब्लू का निकालने हैं, उसके बाद ब्लैक का निकालने वाला। तो चलिए ब्लैक का हम लोग मान निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका रेडियस यानी आर त्रिज्या निकालिएगा। तो आर हो जाएगा, देखिए यहाँ से गोल्ड का ले लीजिएगा, उसके बाद रेड का ले लीजिएगा, उसके बाद ब्लू का ले लीजिएगा। ब्लू का ले लीजिए तो ब्लू का हम लोग निकाल दें, उसके बाद ब्लैक का निकालने हैं। तो चलिए इसका 10.5, इसका 10.5, इसका 10.5, इसका 10.5 जोड़ने हैं। तो चलिए इसका आर यानी त्रिज्या निकालते हैं। तो 10.5 प्लस 10.5 यानी गोल्ड का रेड का, उसके बाद ब्लू का लेते हैं और उसके बाद ब्लैक का लेना है। तो ब्लैक का निकालिएगा। चलिए जोड़ते हैं, 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हासिल, 2 का 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 यानी उसका कितना होगा रेडियस 42 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग ब्लैक का आर नहीं, ब्लैक का त्रिज्या कितना निकाले हम लोग 42, यहाँ पे 42 हम लोग निकाले हैं। तो चलिए हम लोग इसका ब्लैक का क्षेत्रफल निकालते हैं। ब्लैक का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो ब्लैक का त्रिज्या हम लोग निकाल दिए हैं, यहाँ पे 42 आ गया है। ब्लैक का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला कितना होता है ब्लैक का क्षेत्रफल। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए गोल्ड रेड ब्लू का और उसके बाद माइनस कर दीजिएगा ब्लैक में से, तो उसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ब्लैक में से तीनों को मान जोड़कर घटाते हैं। तो चलिए ब्लैक का मान हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, उसी में से घटा दीजिएगा तो उसका पूरा यानी इतना निकलेगा। यह बहुत 10.5 ना है प्यारे बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान 10.5 है प्यारे बच्चों इसका चौड़ाई। तो चलिए उतना हम लोग उसमें से इस सब का मान माइनस कर देंगे तो आंसर हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए ब्लैक का क्षेत्रफल यहाँ पे माइनस में आ जाएगा गोल्ड का, उसके बाद गोल्ड का रेड का आ जाएगा प्यारे बच्चों, उसके बाद आ जाएगा ब्लू का आ जाएगा, तब जाकर ब्लैक का हम लोग का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए ब्लैक का फॉर्मूला यानी वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², उसके बाद माइनस में आ जाएगा गोल्ड का प्लस रेड का प्लस ब्लू का आ जाएगा। तो चलिए पाई का मान रखते हैं 22/7, आर इसका त्रिज्या निकाले हैं 42 गुने आर डबल है तो यानी 42 का गुने 42 यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, माइनस में आ जाएगा गोल्ड का कितना निकाले है 346.5 प्लस, तो रेड का मान निकाले हैं 1039.5 प्लस। उसके बाद प्यारे बच्चों अब ब्लू का मान कितना निकाले हैं ब्लू का, तो इसका निकालना है 1732.5 निकालना है, तीनों को जोड़ देना है और उसके बाद इसका क्रिया करने के बाद इससे माइनस कर देना है तो हम सबको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों इस सब का क्रिया करते हैं। 7 से काटिए, 7 छक्के 42। तो चलिए हम लोग इसको गुना करके देखते हैं। 6 दूना 12 के तो हासिल है, 6 दूना 12 13, 132 में 42 से गुना करते हैं। 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 2 कम 2, 4 दूनी 8, 4 दी 12 हासिल है, 4 4 1 5 यानी 4 8 से 14 4 हासिल 1 2 2 4 1 5 यानी आ जाएगा 5544 आ जाएगा। इस सब का क्रिया करने पर 5544 आया है प्यारे। इसका मान हम लोग ने कितना निकालना है प्यारे बच्चों 5544 माइनस इस सब का मान कर दीजिएगा, इस सब को जोड़ेगा तो 3118.5 आएगा। इसको घटाएगा तो 2425.5 इसका आंसर आ जाएगा ब्लैक का। अब एक है व्हाइट का मान हम लोग निकालते हैं। तो चलिए ब्लैक है ना, इसके रेडियस में यानी व्हाइट का हम लोग रेडियस निकालने वाले हैं। तो इसका रेडियस निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें तो एक और ऐड कर देना है
10.5 10.5 एक और ऐड कर दीजिएगा। 5 10 15 20 25 के 5 हासिल 2 2 का 2 आ जाएगा और 1 2 3 4 5 यानी हो जाएगा इसका 52.5 एरिया आ जाएगा। तो 5वें नंबर का यानी हम लोग व्हाइट का निकालने वाला मान तो तीनों का रेडियस सबका रेडियस आर त्रिज्या जोड़ दिए हैं। 1 2 3 4 5 पाँचों का हम लोग जोड़े हैं तो आया 52.5 आया इसका त्रिज्या। उसके बाद हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए व्हाइट में से है ना व्हाइट, तो व्हाइट में से हम सबको ब्लैक ब्लू रेड ग्रीन गोल्ड, तो गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक इस सबको जोड़कर अब व्हाइट में से हम माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों, तो उसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग को निकालना है व्हाइट का। व्हाइट का तो व्हाइट का निकालेंगे हम लोग प्यारे बच्चों। व्हाइट का क्षेत्रफल आएगा, उसमें से प्यारे बच्चों हम सबको पूरा माइनस करना पड़ेगा। चलिए व्हाइट का में से माइनस करना हम लोग को पड़ेगा प्यारे बच्चों। गोल्ड प्लस गोल्ड के बाद रेड है, रेड प्लस हम सबको ब्लू BL ब्लू, उसके बाद ब्लैक उसके बाद वाइट। तो वाइट का तो हम लोग को मान ही निकालना है। चलिए हो गया इतना। उसके बाद हम लोग वाइट का हम लोग यहाँ पे मान पुट पर करते हैं। चलिए वाइट का यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², उसी फार्मूला पर पूरा आ जाएगा आंसर। तो वृत्त का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल का होता है πr²। तो चलिए यहाँ पे मान पुट करिएगा πr², इस पे मान पुट कीजिए 22/7 गुने r, हम लोग निकाले हैं 52.5 मल्टीप्लाई 52.5, इतना हो गया प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग इसका ऊपर लिख दे रहे हैं r, इसका r का त्रिज्या व्हाइट का त्रिज्या 52.5 आया है। तो व्हाइट का त्रिज्या आया है 52.5, ताकि आसान हो सॉल्व करने में। उसके बाद हम सबको माइनस करना है प्यारे बच्चों गोल्ड का कितना निकाले 346.5, प्लस में आ जाएगा रेड का। तो रेड का कितना निकाले हम लोग प्यारे बच्चों, रेड का निकालना है 1039.5 प्लस, तो ब्लू का निकाले हैं 1732.5। उसके बाद हम लोग प्यारे बच्चों ब्लैक का मान, और ब्लैक का मान हम निकालने हैं 2425.5। इन सबको इसमें जोड़ लेना है, उसके बाद इसका क्रिया करके उसके बाद आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका गुना करके देखते हैं कि कितना आंसर आता है। वीडियो लंबा ना हो जाए प्यारे बच्चों, इसलिए मैं कैलकुलेशन करके उसके बाद एडिट कर दूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों देखें, हाइट का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे ग्रीन रेड ब्लू ब्लैक का माइनस कर देंगे तो आंसर प्राप्त होगा। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। उसके बाद पाई का मान यहाँ पे देखिए 22/7 रख दिए हैं, 52 पॉइंट यानी r त्रिज्या निकाले हैं 52.5, तो 52.5 r² है तो 2 बार लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे निकाले हैं ग्रीन का रेड का ब्लू का ब्लैक का, सबका मान यहाँ पे पुट कर दिए हैं। इस सबको क्रिया किए हैं तो 86,162.5 आया है। उसके बाद इस सबको जोड़ने के बाद 5544 है, तो इसको माइनस कर देंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसमें से हम लोग घटा कर देखते हैं। 5544 इसको माइनस करते हैं यानी घटाते हैं। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 4 गया 8, उसके बाद हो गया 5 में से 4 गया 1, ये हो गया 6 में से 5 गया 1, उसके बाद 8 में 5 गया 3। तो कुल आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 3118.5 हम लोग का आंसर प्राप्त हो चुका। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर यानी 80 cm है। यदि कार का 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया है पहिए का व्यास कितना दिया है 80 दिया गया है। तो चलिए हम एक वृत्त बनाते हैं, या मान लीजिए ये पहिया है तो इसका व्यास कितना दिया जो दिया गया है 80 दिया गया है। तो त्रिज्या बराबर होता है प्यारे बच्चों, त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो चलिए यहाँ पे व्यास त्रिज्या में निकाला तो व्यास कितना है 80 दिया गया है,
और यहाँ पे 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग दीजिए तो कितना आएगा 40। तो चलिए हम लोग का त्रिज्या कितना आ गया है प्यारे बच्चों, 40 आ गया, त्रिज्या हम लोग का 40 आ गया। तो चलिए यहाँ पे त्रिज्या 40 हो गया। जितना यहाँ त्रिज्या राउंड मारेगा वही ना तो प्यारे बच्चों चक्कर होगा, यानी पहिए का चक्कर होगा। तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं। यहाँ पे दिया गया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलती है। तो चलिए यहाँ पे 1 घंटा में कितना चलती है, तो चलिए यहाँ पे दिया गया है 66 किलोमीटर, मानी 1 घंटा को 60 मिनट में बदल दिया हम लोग। और उसके बाद मिनट में यहाँ पे दिया गया है 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगेगी, यानी 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी वही हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 10 दिया गया है, 10 मिनट है। तो चलिए यहाँ से काटते हैं इसको, 0 से 0 कट गया और 6 से काट गया तो 6 कम 6 बराबर कितना होगा 11 किलोमीटर प्रति 11 किलोमीटर हो गया। यहाँ इतना 10 मिनट में 11 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो चलिए प्यारे बच्चे 1 किलोमीटर है, वहाँ पे सेंटीमीटर में हमको दिया है, CM में दिया है। तो चलिए 11 किलोमीटर है तो उसको हम लोग मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, और उसके बाद 1000 से गुना करने के बाद जो मीटर में आएगा उसको फिर सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से फिर गुना करेंगे। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि कितना होता है प्यारे बच्चों, वृत्त का परिधि होता है 2πr परिधि, 2πr। तो चलिए यहीं पे हम लोग उसको कटाने में आसान रहेगा, तो 2 लिख देना, यानी 2 का 2 लिख देना है। पाई का मान 22/7 ले लेना है आप सभी को, 22/7 गुने r का मान कितना है, यहाँ पे त्रिज्या निकाले हम लोग 40, तो यहाँ पे 40 ले लेना है आप सभी को। 40 लेने के बाद प्यारे बच्चे इसको सॉल्व कर देना, यानी गुना करके और ये लिखिएगा कटाइएगा तो थोड़ा भारी पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आसान से कटेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 11 का 11 गुने 1000 गुने 100। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे बट्टे में 7 है तो ऊपर इसको डाल देना है, तो यहाँ 2 के 2 आ जाएगा, ये 2 उतर जाएगा, 22 का 22 उतर जाएगा, 7 बट्टा में तो ऊपर चला जाएगा, यानी 7 यहाँ पे चलाएगा, और उसके बाद 40 का 40 उतार देना है आप सभी को। चलिए काटते हैं हम लोग, 0 से 0 कट गया, 4 से काटेगा था तो 4 यानी 25 चौके 100 और 0 आ जाएगा। फिर 11 से काटेगा, इसको 11 2 बार में कटेगा, फिर इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको 2 से काट देना है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 2 5 10, 2 से इसको काटिए, 2 5 10, 2 5 10 इसको काट दिए हैं। अब इसको गुना करना है, यानी आप सभी को 125 25 25 625 होता है प्यारे बच्चों, और उसके बाद 7 से इसमें गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17 के 7 हासिल 1, 6 7 42 1 कितना हुआ प्यारे बच्चों 43। तो यही हम सब लोगों का आंसर आ गया प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालें, यानी वृत्त की त्रिज्या निकालना है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, 2 फार्मूला का आवश्यकता होगा, उस फार्मूला को आप लोग याद है तो लिख लीजिएगा बहुत आसानी तरीके से। वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए वृत्त का परिमाप लिखते हैं यहाँ पे, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए वृत्त का परिमाप क्या होता है, फार्मूला प्यारे बच्चों बताइए। तो वृत्त का परिमाप का फार्मूला लिख यानी 2πr बराबर वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इसका πr²। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पाई से पाई कट गया, उसके बाद इधर बचा 2r बराबर यहाँ पे r² होता है r गुने r, हम लोग इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। तो चलिए r से r को कैंसिल कर दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए r यानी 2 बराबर r, इसलिए प्यारे बच्चों r का मान हो जाएगा 2। तो यही हम लोग का आंसर हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया 5 का A ऑप्शन। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से इस चैप्टर को हम लोग यही समाप्त कर दिए हैं। और ये वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।